चंदौली में जो गांव की जमीन सरकार हड़पना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या हो गया है। जहां जमीन खाली दिखाई दे रही है, उसी पर कब्जा करना चाहता हूं। विधान परिषद और विधानसभा नेताओं का मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने गोरखपुर की बीमारियों की तकलीफ और नमाज पढ़ने का काम किया है। बीजेपी के नेता प्रशासन के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के 11 साल और उत्तर प्रदेश के 9 साल पूरे हो गए हैं। न झांसी से मेट्रो बनी है, न गोरखपुर में मेट्रो बनी है। गोरखपुर वाले जानते हैं कि गोरखपुर में गोरखपुर धंधा चल रहा है। गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल दिया तो गोरखपुर में विरासत गलियारों की जगह हिरासत गलियारा बनाना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन मिलकर जबरदस्ती सहमत पत्र पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं। हमारी मांग है गोरखपुर के व्यापारियों को सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। अखिलेश यादव, जब अपनी जमीन का मामला था, अधिकतम मुआवजा लेने का काम किया गया। कॉरिडोर के नाम पर बीजेपी का लूट तंत्र जारी है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या से बीजेपी चुनाव हारी, अब मथुरा और गोरखपुर में चुनाव हारने का नंबर है। बता दें, गोरखपुर वाले जानते हैं कि कितनी जमीन रजिस्ट्री हुई है। कई एकड़ जमीन लोगों की खरीदी जा चुकी है। बता दें, सिसोदिया कॉलेज में बड़ा घोटाला हुआ है। बच्चों के पैसे जमा हो गए, लेकिन डिग्री अभी तक नहीं मिली है। सदन के 2 सबसे नेता उनको जाने से रोका जा रहा है। मैं अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे नेताओं की सुरक्षा करने का काम किया। मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूं, लिखकर गोरखपुर के जिला अधिकारियों और एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सपा सरकार आने के बाद कार्रवाई होगी। मैं वादा करता हूं, सपा सरकार आने के बाद रोजगार गलियारा बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव, लखनऊ के कई तालाबों कब्जा हो गया है। केवल जौनपुर जिले में 60 दिनों में 26 हत्या हुई है। जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, वो लोग सेकुलर और सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सदस्य नहीं है, वो केवल चुनाव के लिए सदस्य बनते हैं। मुंबई में बीजेपी का पहले अधिवेशन ये बहस हुई थी कि पार्टी सोशलिज्म और सेकुलर पर चलेगी। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। ये लोग आरक्षण की बात सीधे नहीं बोल सकते हैं। धार्मिक यात्राओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार। नोएडा में सबसे बड़ा फेक एनकाउंटर हुआ था। सरकार ने उन स्कूलों को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं जहाँ बीजेपी अपना बूथ हारते हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर स्कूल बंद करवा रहे हैं। गोरखपुर में एक बेटी के साथ क्या घटना घटी। गाजीपुर में बरसात के दौरान लोगों के मकान तोड़ने का काम किया गया। जितने फैसले हो रहे हैं अब इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हो रहा है। कानपुर और कुंदरकी में आधार कार्ड बनाने वाली मशीन पकड़ी गई थी। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मोदी का डंका जब बजेगा जब प्रेस ऊपर हो। मीडिया 152 स्थान पर है। जो बिजली मंत्री बनाए वो बिजली बेचने के लिए बनाए गए हैं। ओपी राजभर को जब दल बदलना होता है तो वो फिर किसी के खिलाफ बोलते हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। गलियारा बनवाना पड़ेगा। अगर गोरखपुर की सच्चाई सामने आ जाए तो वहां विरासत का गलियारा नहीं, हिरासत का गलियारा बनाना पड़ेगा। गोरखपुर में विरासत गलियारे में जमीन मकान का मुआवजा सहमति से नहीं, बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार दबाव बना करके शासन प्रशासन का, पुलिस को आगे कर करके व्यापारियों से और जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे जबरदस्ती सहमति पर साइन करवा रहे हैं, जबरदस्ती सहमति दिलवा रहे हैं। सरकार अपना डर दिखा करके कि उन्हें मुआवजा न ज्यादा देना पड़ जाए तो सहमति के पत्र जारी करवा रहे हैं, सहमति करवा रहे हैं उनसे। हमारी मांग है कि उन्हें सहमति से नहीं, दबाव बना करके नहीं, डरा करके नहीं, धमका करके नहीं, बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से उन्हें मुआवजा देना चाहिए। सबको मालूम है जब खुद की जमीन का मामला था तो यहां बहुत सारे हमारे जागरूक पत्रकार हैं, सब जानते हैं कि जब उनकी खुद की जमीन का मामला था तो अधिकतम संभव मूल्य पर मुआवजा वसूला गया और जमीन देने के नाम पर तथाकथित दयावान बनने की वाहवाही भी लूटी गई थी। जिस समय उन्होंने अपनी जमीन का मुआवजा उठाया तो वाहवाही भी लूटी उन्होंने। और बाकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है।
कि कितना मुआवजा उन्होंने उठाया होगा। सच्चाई तो यह है कि कॉरिडोर के नाम पर एक बहुत बड़ा भाजपाई लूट तंत्र सक्रिय है, जो तरह तरह के बहाने करके आसपास के लोगों की जमीन औने पौने दाम में ले लेते हैं और बाद में ऊंचे दामों में बेच देते हैं, और या फिर उनसे दबाव बना करके जमीन छीन करके उस पे कैसे ज्यादा मुनाफा कमाएं, कारोबार करने का काम कर रहे हैं। इस खेल में कुछ गिने चुने भाजपाई मलाई काट लेते हैं, लेकिन स्थानीय जनता के साथ धोखा हो रहा है, उनके हाथ खाली रह जा रहे हैं और वो अपने को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। और एक बात तो इतने दिनों में सब जान गए हैं कि भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं है। केवल गोरखपुर में गोरख धंधा नहीं चल रहा है, वो गोरख धंधा की जो आदत थी वो लखनऊ में भी दिखी। उनके अपने सलाहकार, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और पीछे पीछे हाथ मिलाए हुए थे जाने किससे। आखिरकार जिनसे हाथ मिलाया हुआ था वो और कहां लगा रहे हैं, जहां थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी का वोट है वहां। आपने कुंदरकी का चुनाव तो देखा होगा, कानपुर का चुनाव भी देखा होगा, बाई इलेक्शन आपने, मीरापुर का चुनाव भी देखा होगा आपने। ये जितने फैसले हो रहे हैं सब पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से मिलके हो रहे हैं। हम लोगों ने शिकायत की थी, गोरसाईगंज चेयरमैनी का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मशीन लगाई हुई थी आधार कार्ड बनाने की, मशीन लगाई हुई थी, उसका वीडियो रिकॉर्ड है। कई 100 आधार पकड़े गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी पर। कोई कार्रवाई हो तो बताओ आप। सिविल ड्रेस में जो पुलिस वालों ने वोट डाल दिए और सीसीटीवी में सब कैच है, सब कुछ कैच है, उसमें सब कुछ है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग है। अभी जैसे हारे फिर हारे, अभी तो हारे ये लोग, इसीलिए घबराए हुए ये लोग, इसीलिए नया नया तरीका अपनाते हैं, नया षड्यंत्र अपनाते हैं। अच्छा सर, एक बात और सुनने में आया कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा भू माफिया वो सक्रिय है, जब आप मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में रहते हैं तो और सक्रिय हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे हो कि सबसे बड़े भू माफिया है। अखिलेश जी इधर भी सुन लिए सर। हाँ क्या चीज? आज चला जाएगा, आज चला जाएगा। क्या है सर, बलिया आप पर बड़ा भरोसा करता है। बलिया में गोलू यादव की हत्या हुई, 12 साल का बच्चा था, उसको रात में मार दिया गया चाकू से गोद करके, और वहाँ के सांसद भी आपके पार्टी से हैं और वहाँ के विधायक भी आपके पार्टी से हैं। उस परिवार को न्याय मिले और जिसने भी घटना की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जौनपुर का मैंने आपको बताया था, हत्या है सर, 60 दिन में कितनी हत्या हुई सोचिए। और उत्तर प्रदेश न केवल हत्याओं में बल्कि दलितों के खिलाफ अन्याय में, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा उत्पीड़न अन्याय महिलाओं के साथ हो रहा है। और वो आंकड़े सरकार के बता रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। जौनपुर के अकेले में 60 दिनों में 26 हत्या है। सोचिए आप, कल्पना करें। दूसरे नंबर पर अयोध्या होगा सर। सर एक सवाल सर आया, सर वो पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा बोल दीजिए सर, इम्पोर्टेंट है वो। क्या है? अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण एजेंसी के सर्वे में मोदी नंबर 1 नेता, मोदी 78 कीर्ति रेटिंग के साथ सबसे बड़े लीडर बने। ऑपरेशन सिंदूर और मोदी की कूटनीति की दुनिया बजा रही डंका, क्या कहेंगे सर? आप डंका बजाइए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्डेड मैसेज आया इनके पास।
डंका तो तब बजता नजर आए जब प्रेस का स्थान भी नंबर 1 हो दुनिया में। आप लोग कहाँ खड़े हो? 152 में। सोचिए आप खुद कहाँ खड़े हो? आप क्यों डंका बजने वाले के पक्ष में बोल रहे हो? अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। कौन सा सम्मेलन करेंगे? सम्मेलन करेंगे। आरएसएस ने प्लान किया है कि 100 साल पूरे होंगे तो हम आज हिंदू सम्मेलन करेंगे। पूरे देश में ऐसे सम्मेलन किए जाएंगे। अब उनका कार्यक्रम है तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसका? नहीं, जिनके पास जमीन है उनके पास सोना है। नहीं, सोने में ये है कि इधर रेट बहुत बढ़ गया है आपकी सरकार और आएगी क्या सोने के सोना सोचिए कहाँ पहुँच गया। उससे यार क्या मतलब है? सोना कहाँ पहुँच गया सोचिए आप। है, अरे कहाँ कुछ लोगों को पता है कि मुनाफा कहाँ पर है।